गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम कक्षा 6 सिविक्स में पंचायत राज लेसन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। पंचायत राज जैसे कि नाम ही बता दे रहा है कि पंचों का राज, विलेजर्स का राज। यह व्यवस्था बच्चों हमें कहाँ से मिली, कैसे मिली? ये व्यवस्था बच्चों पहले तो केंद्र का राज चलता था, फिर केंद्र के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा राज चलता था, जो चल गया सो चल गया। तो ये व्यवस्था बच्चों चूँकि गाँव में व्यवस्थाएँ ठीक नहीं देखी गई केंद्र सरकार के द्वारा, इसलिए हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने यह व्यवस्था का शुरुआत किया था नागौर राजस्थान से। बच्चों इस व्यवस्था में होता यूँ है कि गाँवों में गांव के लोग जो उस गांव की सीमा के अंदर एडल्ट लोग रहते हैं वो अपने सरपंच को, गांव प्रधान को, गांव प्रमुख को, ग्राम प्रधान को, सरपंच को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं और वहाँ से पंचायती राज सिस्टम शुरू होता है। तो इसे शुरू करवाने में हमारी सरकार का बहुत योगदान होता है और सरकार हमारी यही कहती है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वह गवर्नमेंट है जिसमें सभी की भागीदारी हो, सब हिस्सा ले सके, ऐसी सरकार हो। और इसीलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ने अपने पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया है। सारे पावर अपने हाथ में न रख करके कुछ केंद्र सरकार को, कुछ राज्य सरकार को, कुछ जिला लेवल पर और कह सकते गांव लेवल पर भी अपने अधिकारों का बंटवारा कर दिया है, जिससे गांवों की प्रगति और शहरों की प्रगति और पूरे देश की प्रगति को एक गति मिलती है। आओ मिलकर हम हमारा पंचायती राज लेसन देखते हैं। बच्चों पंचायती राज ये पहला लेवल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। जैसा कि अपन ने अभी चर्चा की, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में पहले ग्राम स्तर पर सरकार रहेगी, फिर जिला स्तर पर, फिर स्टेट लेवल पर और फिर केंद्र लेवल पर। तो ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसी तरह से सरकार चलाती है। और ये वर्ड ऐसा है जैसे कि भाई पाँच लोग पंचायती राज। पंचायत का अर्थ है, द वर्ड पंचायत मीन्स असेंबली ऑफ 5 पीपल। ये हमने असेंबली ऑफ 5 पीपल वाली कहानी बचपन में भी देखी है। गवर्नमेंट हैज़ डिसेंट्रलाइज्ड सेवरल फंक्शन टू द पंचायती राज। पंचायती राज में कई सारे कामों का डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया गया है। मतलब पावर को लोगों तक के, नीचे लेवल तक के, रूट लेवल तक के, ज़मीनी स्तर तक के भी दे दिए गए हैं। पावर को ज़मीनी लेवल तक के दे दिए गए हैं से तात्पर्य ऐसा है बच्चों कि भाई आपके गांव की सड़क टूट गई है, नाली सुधारना है, पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्कूल की छत टपक रही है, तो ये सारी व्यवस्थाओं को बोलने के लिए केंद्र सरकार के पास तो हम जाएंगे नहीं, उसके तक के जाएंगे तब तक के बहुत समय लग जाएगा। तो आप लोगों के पास भी कुछ जो इलेक्टेड लोग हैं उनके पास पावर दे रखी, वो खुद लोग भी उसको ठीक ठाक कर लेते हैं और काम चलाते हैं। फिर इसीलिए पावर का इस तरह से विकेंद्रीकरण हुआ है। और इट इज़ डन, यह ऐसा किया भी इसलिए गया है कि इसमें सभी लेवल का, सरकार में सभी लेवल के लोगों का हिस्सेदारी रहे। दिस हैज़ बीन डन टू इंक्लूड द पीपल एट द लोएस्ट लेवल इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। कोई भी डिसीजन लेना है उस प्रोसेस में, उस क्रिया में सभी लेवल के लोगों का भी पार्टिसिपेशन इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे बच्चों। ये 3 टायर ऑफ पंचायत राज। पंचायत राज के 3 लेवल होते हैं, विलेज लेवल, फिर ब्लॉक लेवल एंड देन डिस्ट्रिक्ट लेवल। विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, हमारे जो सरपंच महोदय होते हैं। ब्लॉक लेवल पर करीब 10 लोग मिलकर के, 10 गांव मिलकर के एक ब्लॉक लेवल पर पंचायत बनती है। एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये जिला परिषद भी कहते हैं इसे, ये जिला लेवल पर काम करती है। आओ मिलकर इसे डिटेल थोड़ा सा देख लें। ग्राम पंचायत और विलेज लेवल पंचायत, यह वह पंचायत है जो विलेज लेवल के कामकाज देखती है। जनपद पंचायत या ब्लॉक लेवल, ये करीब 10 गाँव मिलकर के यह जनपद पंचायत या ब्लॉक लेवल की पंचायत बनती है। और जिला परिषद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की पंचायत होती है, नाम से ही जाहिर है। और इसका काम होता है कामों का निर्धारण करना, कौन सा काम होगा, डेवलपमेंट का कौन सा काम होना है, डेवलपमेंट किस तरह से होगा गाँव में, हमारे ब्लॉक में, हमारे ज़िला में, ये देखना। और कामों को बनाना भी और काम को देखना भी, दोनों काम, इन दोनों को काम देना डिस्ट्रिक्ट लेवल का काम होता है। अब बच्चे देखेंगे ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत उनसे बनती है जो मेंबर गांव में रहते हैं। गांव के वो मेंबर भी बच्चों जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और 18 साल से ऊपर की उम्र वाले वो मेंबर्स जो गांव में रहते हैं वही ग्राम पंचायत के मेंबर होते हैं।
is composed of elected members. Gram Panchayat can have members from several small village or from a village or a single large village. The period of a Gram Panchayat is for 5 years. इसका काम 5 साल तक के होता है ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत में वो जो वही मेंबर्स होते हैं जो गांव के रहने वाले होते हैं, या यदि वो विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत बड़ी नहीं हो पा रही, उसमें मेंबर्स ज़्यादा नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, तो 2-4 गांव मिला लेते, 2-4 गांव मिला लेते बच्चे, और उनको मिला करके फिर एक ग्राम पंचायत बनती है। पर मेंबर्स वही होते हैं जो 18 साल से अधिक उम्र के या 18 साल की उम्र पूरी कर चुके होते हैं। इसका कार्यकाल जो होता है बेटा ग्राम पंचायत का 5 साल का होता है। 5 साल के बाद फिर चुनाव होते हैं। चुनाव आजकल आप अक्सर देख लेते हैं वैसे तो जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, गांव की जो पंचायत होती है, हमारी जो पंचायत होती है उसमें जो मेंबर्स भी होते हैं उन्हें पंच भी कहते हैं। तो गाँव को वार्ड में बांट दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ भी हमारे शहर ये कॉलोनी में बटे होते हैं। इन कॉलोनी के भी पार्षद चुने जाते हैं। पार्षद आप जानते होंगे, पार्षद महोदय के नाम 1-2 आप जान ही रहे होंगे। गाँव में वार्ड मेंबर या पंच का चुनाव होता है। ग्राम पंचायत इज़ डिवाइडेड इनटू मेनी वार्ड्स। यहाँ हमारे यहाँ जैसे पार्षद होते हैं वैसे वहाँ वार्ड मेंबर चुने जाते हैं, तो इसीलिए गाँवों को वार्ड में बांट दिया जाता है। पीपल ऑफ ईच वार्ड इलेक्ट अ मेंबर, और हर वार्ड का एक मेंबर होता है। जैसे हमारे यहाँ पार्षद चुना जाता है, वहाँ गाँव में वार्ड मेंबर चुना जाता है बच्चों। दिस मेंबर इज कॉल्ड द पंच आर वार्ड मेंबर। अ पंच हैज़ टू लुक आफ्टर द नीड ऑफ हिज वार्ड या एरिया। पंच ही अपने वार्ड के, अपने मोहल्ले कह लीजिए आप, अपनी कॉलोनी कह लीजिए आप, उसकी व्यवस्थाओं, उसकी आवश्यकताओं की देखरेख करता है। जो कमी है वह आगे तक के बात पहुंचाता है, सरपंच तक के बात पहुंचाता है, और उन कमियों को इस तरह से पूरा किया जाता है, या गलती हो तो सुधारा जाता है, या कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उस काम को ला करके किया या करवाया जाता है। यह काम वार्ड मेंबर का होता है। सरपंच भी होते हैं बच्चों गाँव में। गाँव प्रधान या प्रधान या मुखिया, अलग अलग कई जगह अलग कई नाम है उसके। तो सरपंच कौन होता है बच्चों? सरपंच यही जो मेंबर्स होते हैं, यही मेंबर सरपंच का चुनाव करते हैं। दैट मीन्स उन्हीं में से एक सरपंच बनता है और एक उप सरपंच भी बनता है। ऑल द पंच इलेक्ट अ लीडर हु बिकम द सरपंच आर द पंचायत प्रिसाइड। पंचायत का वो मुखिया भी वही होता है, उसका अध्यक्ष भी वही होता है, और उस सरपंच का चुनाव ये मेंबर्स लोग, पंच लोग मिलकर करते हैं। द सरपंच प्रिसाइड्स ओवर, ये बता दिया आपको, मीटिंग में वो अध्यक्ष वही होता है ग्राम सभा का। सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा, ये जो सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा होता है बच्चों, इसका चुनाव नहीं होता है। गांव के लोग मिलकर इसका चुनाव नहीं करते हैं। यह सरकार के द्वारा चयनित किया गया एक आदमी होता है जिसे सेक्रेटरी कहते हैं। यह सेक्रेटरी का काम होता है मीटिंग बुलाना, मीटिंग की क्रियाकलाप जो हो रही है, क्रियाकलाप जो प्रोसीडिंग हो रही है उसका रिकॉर्ड रखना। द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा इज़ नॉट एन इलेक्टेड मेंबर एज आई टोल्ड, ही इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। द सेक्रेटरी कॉल्स द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा की मीटिंग को बुलाता है। हमने बात पहले ही चर्चा कर ली, और उन सभी क्रियाकलापों की, उन प्रोसीडिंग्स की वो देख रेख करता है, बोल रहे थे हम, वो ध्यान से उसका रिकॉर्ड रखता है। ग्राम सभा जो होती, ग्राम में होने वाली सभा, उसे हम ग्राम सभा कहेंगे बच्चों। तो ग्राम सभा में होते कौन लोग हैं? मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स ऑफ अ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द ग्राम सभा। गाँव के सारे एडल्ट लोग, अब एडल्ट लोग कौन बच्चे? जो 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं और उससे अधिक वाले लोग एडल्ट लोग होंगे। ये लोग मिल कर के बैठते हैं गाँव में किसी डिसीजन को लेने के लिए, तो उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। मीटिंग ऑफ ऑल द एडल्ट्स ऑफ अ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के सारे एडल्ट्स एक जगह जब बैठ करके चर्चा करते हैं उसे हम ग्राम सभा कहते हैं। Anybody who is more than 18 years of age and belongs to the ग्राम पंचायत can attend the ग्राम सभा, और वही जो 18 साल से अधिक की उम्र का हो गया है वो इस ग्राम सभा को अटेंड करता है। जैसा कि हमारी बुक में भी दिया है बच्चों, तैजाबाई है, सरोज है, नटवर है, अनवर है, ओम प्रकाश है, ये सब उस ग्राम सभा में जाते हैं और वहाँ पर कई सारी विषयों पर चर्चा होती है। ग्राम सभा ही शुरू होती है, गांव की सड़क को मेन रोड से मिलाने के लिए चर्चा शुरू होती है ग्राम सभा में। वहीं पे तैजाबाई अपने गांव में पानी की जो व्यवस्था गड़बड़ है उस पर चर्चा करती है। तो अनवर जो होते हैं वो कहते हैं कि भाई हम महाराष्ट्र कहीं गए थे रिश्ते में, तो हमने वहाँ देखा कि वाटर को कैसे
सेव किया जाता है, कैसे वाटर के रिसोर्सेज को रिचार्ज किया जाता है, वो उसने महाराष्ट्र में देखा था। अच्छा साहब, तो कोई बोलता है कि भाई अब बीपीएल की व्यवस्था भी ठीक कर ली जाए अपने गाँवों की, बिलो पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के नाम की लिस्ट बना ली जाए। तो उसमें देखते हैं कि एक अच्छा खासा वेल टू डू फैमिली के आदमी, जो खाते पीते घर का आदमी है, उसका भी नाम लिखा है गरीबी रेखा के नीचे। तो उसमें से कुछ लोग फुसफुसाहट वाले स्वर में चर्चा करने लगते हैं कि इसका नाम तो नहीं होना चाहिए था। एंड फाइनली फिर क्या होता है बच्चों कि सरोज जो होती है वो कहती है कि नटवर तो अच्छे घर का आदमी है, ओम प्रकाश नहीं है, तो ओम प्रकाश का नाम गरीबी रेखा के अंदर आना चाहिए। तो इस तरह से ग्राम सभा में चर्चाएं कई सारी होती है बच्चों। आगे देखेंगे फंक्शन ऑफ ग्राम सभा, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो है हमारे लिए, जो स्कूल है, हॉस्पिटल है, रोड है, नाली है, पानी है, ये हमारी नॉर्मल फैसिलिटीज़ है, पब्लिक फैसिलिटी कहलाती है। तो इन सब को बनाना और इनको बराबर से बनी रहे, ये सब काम करना भी काम होता है ग्राम पंचायत का। जैसे देख लीजिए, सड़क बन रही है, नाली बन रही है, स्कूल की व्यवस्था, आंगनबाड़ी व्यवस्था, पानी की व्यवस्था। कलेक्शन ऑफ लोकल टैक्स, लोकल टैक्स कहाँ से आता है? ग्राम पंचायत के पास। तो भैया वो हमारे घर पर टैक्स लगाती है, हमारे यहाँ सैनिटेशन, साफ़ सफाई का काम करती है, पानी सप्लाई करती है, उस पर टैक्स लगता है। और फिर और भी टैक्स होता है, जैसे कि बाज़ार में आपने दुकान लगाई है तो उस पर भी टैक्स लगता है। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और एक काम ग्राम पंचायत का ये भी होता है कि गाँव में काम भी दे, लोगों को रोज़गार भी दे। तो क्या काम देंगे भैया? तो सरकार ने मनरेगा नाम की एक व्यवस्था बनाई है, महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें कुछ दिनों के लिए अनएम्प्लॉयड लोगों को, बेरोजगार लोगों को रोजगार दिया ही जाता है। ठीक है, उसको डिटेल में हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। मनरेगा, नरेगा, इस तरह के प्रोग्राम होते हैं सरकार के, जिसके तहत गाँव में लोगों को रोजगार या काम मिलता है। जैसे द गवर्नमेंट कैरीज आउट वेरियस प्रोग्राम फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज। गवर्नमेंट कई सारे ऐसे प्रोग्राम करती है, जनरेट करती है, निर्माण करती है, जिससे गांव के लोगों को रोजगार मिलता है। सोर्स ऑफ फंड, पैसा गांव के लोगों के पास, पंचायत के पास कहाँ से आएगा? तो वो टैक्स लगाएगी हमारे ऊपर। कैसा टैक्स? घर का टैक्स, बाजार का टैक्स, पानी टैक्स, सैनिटेशन टैक्स, छोटा छोटा लगता है, बहुत नॉमिनल। और गवर्नमेंट कई सारे फंड भी देती है हमारे लोगों को, पंचायत के लोगों को, ताकि पंचायत के कुछ काम वो अपने पैसों से भी कर सके। वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पास बार बार न जाए कि हमें पैसा दीजिए, हमें ये काम करना है, हमारे स्कूल की छत टपक रही उसको सुधारना है आदि। ये छोटे छोटे काम के लिए भी वो सरकार के पास पैसे लेने न जाए, इसलिए वो अपने खुद से फंड कैसे पैसा जनरेट कर सके। तो बच्चों, आज अपनी इस लेसन में इतना ही पर्याप्त है। नेक्स्ट लेसन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।